श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। श्री गुरु शब्दवाणी शब्द संख्या 45। लोहा पांगल ने श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान से कहा, हे देव जी, मेरे सतगुरु ने कहा था मुझे कोई महापुरुष मिलेंगे तो मेरा यह लोहे का कच्छ झड़ जाएगा। समराथल पर प्रकट होने का संकेत था, लेकिन अब मुझे निराशा हो रही है। आपके बारे में संदेह हो रहा है, क्योंकि मेरा लोहे का कच्छ अब तक टूटा क्यों नहीं है। आप इसका निवारण कीजिए। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 45 का उच्चारण किया। ओम दोय मन दोय दिल शिवी ने कंथा, दोय मन दोय दिल पुली ने पंथा, दोय मन दोय दिल कही ने कथा, दोय मन दोय दिल सुनी ने कथा। भावार्थ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जब तक मन एक विषय पर स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकेगा, तथा हृदय में जब तक कोई बात स्वीकार नहीं होगी तब तक वह कभी भी कुशलता से परिपूर्ण नहीं हो सकती। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, दो मन तथा दो दिल से किया हुआ गुदड़ी की सिलाई का कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। उसी प्रकार से दुविधा वृत्ति से अचेतना अवस्था में पथिक मार्ग भी भूल जाता है। दो मन दो दिल से कथाकार कथा नहीं कह सकता। दो मन दो दिल से श्रोता लोग श्रवण भी नहीं कर सकते। दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु ने चेला, दोय मन दोय दिल बंधी ने बेला, दोय मन दोय दिल रब दुहेला। दो मन दो दिल से पंथ भी दुखदाई हो जाता है। दो मन दो दिल से गुरु ज्ञान नहीं दे सकता और ना ही शिष्य ले सकता है। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, एकाग्रता के बिना समय अनुसार उठना, बैठना, चलना, कार्य करना भी नहीं हो सकता, अर्थात नियमित जीवन नहीं जी सकेगा। दो मन दो दिल से परमात्मा का स्मरण भी नहीं हो सकेगा। दोय मन दोय दिल सुई ने धागा, दोय मन दोय दिल भिड़े ने भागा, दोय मन दोय दिल भेब ने भेऊ, दोय मन दोय दिल टेब ने टेऊ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, दो मन दो दिल से सुई में धागा भी नहीं पिरोया जा सकता। दो मन दो दिल से योद्धा लोग युद्ध के मैदान में युद्ध भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते और ना ही भाग सकते हैं। दो मन दो दिल से किसी प्रकार का रहस्य भी नहीं जाना जा सकता और व्यवहार में ना ही किसी से मन की बात, उसका विचार ही जाना जा सकता है। दो मन दो दिल से ना तो आप प्रेम भाव से सेवा कर सकते हैं और ना ही किसी से करवा सकते हैं। दोय मन दोय दिल केल न केला, दोय मन दोय दिल सुरग न मेला। दो मन दो दिल से खेल नहीं खेला जा सकता और ना ही खेलने में आनंद आएगा। यदि स्वर्ग या मुक्ति चाहते हो तो भी एकाग्रता की परम आवश्यकता है। दो मन दो दिल से ना तो स्वर्ग है और ना ही परमात्मा से मिलन संभव है। रावल जोगी ताता फिरियो, अणचीन्हे के चाहियो, काहे काजे दिसावर खेलो, मन हट सीख न कायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, तुम लोग कहाँ कहाँ भटके हो तथा क्यों भटके हो और क्या चाहते हो। यदि बिना साधना जप तप के केवल निरंतर भ्रमण द्वारा ही सब कुछ चाहते हो तो यह तुम्हारी बड़ी भूल होगी। तुम्हें भ्रमण काल में भी किसी गुणी सतगुरु के पास बैठकर सीख पूछनी चाहिए थी, लेकिन मन के हठीले स्वभाव के कारण कभी भी किसी से भी अच्छी सीख नहीं पूछी, तो भटकना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। थे जोग न जोग्या,
भोग न भोग्या गुरु न चीनो रायो, कण बिन कूकस काए पीसो, निश्चय सरी न कायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, आप लोग योग को पूर्णतया सिद्ध करके ना तो योगी बन सके और ना ही भोग सके, तथा गुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा विष्णु का स्मरण एवं भक्ति भी नहीं कर सके। तुम्हारा जीवन धान से रहित कूकस को ही पीसता रहा, अर्थात तुम भूसे के अंदर से धान नहीं निकाल सके। साधना रहित भ्रमणशील जीवन से कण तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। विण पाए चिए पग दुख पावे, अब दू लोहे दुखी सकायो, पार ब्रह्म की सुध न जानी, तो नागे जोग न पायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, तुमने पाँव में जूते नहीं पहन रखे हैं, तुम्हारे पैर दुख पा रहे हैं, तुम्हारा लोहे से निर्मित कच्छ भी कम दुखदाई नहीं है। योगी या सिद्ध कभी दुख का अनुभव नहीं करते। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, जब तक परब्रह्म की सुधि निरंतर नहीं रहेगी, तब तक नंगे रहने से कोई योगी नहीं बन सकता। इस प्रकार शब्द संख्या 45 का भावार्थ पूर्ण हुआ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।